running. ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के उस मोड़ की जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। एक ऐसी जंग जिसे इंसानियत के इतिहास की सबसे खौफनाक और बेरहम लड़ाई माना जाता है, डेथ बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। महज 6 महीनों के अंदर दोनों तरफ से लगभग 50 लाख सैनिक इस जंग में झोंक दिए गए और 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक अकेली जंग ने सोवियत यूनियन की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है नवंबर 1942 के एक दिन से। स्टेलिनग्राड की जंग को चलते हुए 4 महीने बीत चुके थे। जर्मन फौज की लगातार बमबारी ने इस हंसते खेलते शहर को एक खंडहर और श्मशान में तब्दील कर दिया था। सोवियत सैनिक वोल्गा नदी पार करके शहर को जर्मनों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहर के अंदर बैठी जर्मन फौज की नजर उनकी हर हरकत पर थी। सोवियत सैनिकों को रोकने के लिए जर्मनों ने अपने ही फ्यूल डिपो में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी नदी आग के शोलों से भर गई। जो सोवियत सैनिक अभी जमीन पर उतरे ही थे वो इस भीषण आग की चपेट में आ गए, लेकिन इन जांबाज सिपाहियों का हौसला टूटना तो दूर, आग में झुलसते हुए भी वो किसी नर्क के सवारों की तरह जर्मन डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ते रहे और आखिरी सांस तक दुश्मनों को अपने साथ लेकर ही मरे। इस भयानक हमले को देख जर्मन सैनिक घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन तभी जर्मनों ने अपने खतरनाक स्टुका डाइव बॉम्बर्स को सोवियत सेना पर बम बरसाने के लिए भेज दिया। इस हमले में सोवियत सेना को भारी नुकसान हुआ और उनका नदी पार करने का प्लान पूरी तरह तबाह हो गया। एक पूरी डिवीजन में से सिर्फ एक छोटी सी सोवियत टुकड़ी स्क्वाड ही बच पाई, जो किसी तरह छुपते छुपाते शहर के अंदर घुस गई। वहां एक पुरानी बिल्डिंग में घुसते ही उनका सामना 2 जर्मन सैनिकों से हुआ। एक जोरदार हाथापाई हुई और सोवियत टीम ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद सोवियत लेफ्टिनेंट ने हेडक्वार्टर से संपर्क किया तो उन्हें ऑर्डर मिला, इस बिल्डिंग को किसी भी कीमत पर बचाना है। दरअसल यह बिल्डिंग ऊंचाई पर थी जहां से वोल्गा नदी पर पूरी नजर रखी जा सकती थी। यहीं से सोवियत सेना की दूसरी टीम को कवर मिलना था। धीरे धीरे दूसरे इलाकों से बचे हुए सोवियत सैनिक भी इसी बिल्डिंग में जमा होने लगे। सब अलग अलग यूनिट के थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था, अपनी मातृभूमि की रक्षा। मगर अब एक बड़ी मुसीबत सामने थी। उनके पास गोला बारूद इतना कम था कि वो सिर्फ 2 घंटे ही लड़ सकते थे। मजबूरी में उन्होंने मारे गए जर्मन सैनिकों की लाशों से गोलियां निकालना शुरू किया और उनकी लाशों को कचरे की तरह खिड़की से बाहर फेंक दिया। सामने वाली बिल्डिंग में बैठा एक जर्मन कर्नल यह सब देख रहा था। अपने सैनिकों की लाशों की यह बेइज्जती देख वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सोवियत सैनिकों को बाहर निकालने के लिए घटिया चाल चली। उसने मासूम नागरिकों को सड़क पर खड़ा किया और एक माँ बेटी को एक रेलगाड़ी के डिब्बे में बंद करके उसमें आग लगवा दी। यह खौफनाक मंजर देख सोवियत सैनिकों का खून खौल उठा। लेफ्टिनेंट ने स्नाइपर गन उठाई और पहले 2 गोलियां चलाकर उस माँ बेटी को तड़पने से बचाया और तीसरी गोली से जर्मन फ्लेम थ्रोअर आग फेंकने वाली मशीन को ही उड़ा दिया। अब सोवियत सैनिकों का गुस्सा काबू से बाहर था। वो हुर्राह चिल्लाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आए और जर्मनों पर टूट पड़े। जर्मन कर्नल ने सोचा था कि वो उन्हें फंसा लेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक गुस्से में भरा सोवियत सैनिक कितना खतरनाक हो सकता है। सोवियत सैनिकों की बहादुरी देख जर्मन उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गए। इस झड़प में जर्मनों के 14 सैनिक मारे गए, जबकि सोवियत के सिर्फ 6। लेकिन इस लड़ाई में उनका बचा कुचा बारूद भी खत्म हो गया। बारूद की तलाश में निकले एक सोवियत सैनिक ने, जो जंग से पहले एक मशहूर सिंगर हुआ करता था, अपनी चालाकी से 3 जर्मनों को अकेले ही ढेर कर दिया। इधर सोवियत की इस छोटी सी टुकड़ी की बहादुरी की खबरें पूरे कैंप में फैल गईं, जिससे बाकी सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया। लेकिन जर्मन भी शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने छुपकर भारी रॉकेट लॉन्चर्स तैनात कर दिए थे और सोवियत सेना पर आग की बारिश शुरू कर दी।
बिल्डिंग में मौजूद टुकड़ी ये तबाही बेबसी से देख रही थी। तभी उनके एक आर्टिलरी मैन तोपची ने एक नामुमकिन सुझाव दिया कि वो अपनी आखिरी तोप के गोले से उन रॉकेट लॉन्चर्स को उड़ा देगा। हालांकि निशाना सीधा नहीं था, लेकिन अपनी मैथ की कैलकुलेशन और सटीक एंगल की मदद से उसने एक ऐसा शॉट मारा कि जर्मन रॉकेट कैंप में धमाकों की लाइन लग गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये कामयाबी जर्मन कर्नल को पूरी तरह भड़का देगी। वो फौरन एक कैप्टन को हुक्म देता है, रात होने से पहले सोवियतों के कब्जे वाली बिल्डिंग वापस लो। जैसे ही भारी जर्मन फौज जमा होती दिखी, सोवियत लेफ्टिनेंट ने सबको कॉम्बैट के लिए तैयार होने को कहा। सोवियत सैनिकों ने खुद पर खून लगाया, लाशों का भेस बनाया और जर्मन लाशों की आड़ लेकर एम्बुश सेट कर लिया। जैसे ही जर्मन एडवांस यूनिट बिल्डिंग में घुसी, सोवियत अचानक उछले और जबरदस्त सरप्राइज अटैक कर दिया। जर्मन पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गए। बाहर शोर सुनते ही जर्मन फौज रेनफोर्समेंट के लिए बढ़ी। ये देखते ही एक सोवियत सोल्जर पहले से तैनात जनरल पर्पस मशीन गन तक दौड़ा और ताबड़तोड़ फायर खोल दिया। जर्मन लाइन में अफरा तफरी मच गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। कैप्टन की नाकाम कोशिश ने कर्नल को और भड़का दिया। वो कैप्टन को डांटता है, या तो बिल्डिंग लो या अंजाम भुगतो। अब कैप्टन दोबारा अटैक की तैयारी करता है। 3 जर्मन सोल्जर चुपचाप डिमोलिशन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक सोवियत संतरी से टकरा जाते हैं। संतरी फौरन ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन तभी जर्मन कैप्टन पीछे से घेर लेता है। संतरी की दोनों टांगों में गोली लगती है, वो गिर पड़ता है और पकड़ लिया जाता है। उसे कर्नल के सामने लाया जाता है और बिल्डिंग के अंदर सोवियतों की संख्या और फायर पावर बताने को मजबूर किया जाता है। संतरी चाल चलता है, खुद को अहम इंटेलिजेंस वाला दिखाता है और कर्नल को पास बुलाता है। जैसे ही कर्नल झुकता है, संतरी बूट में छुपा डैगर निकालकर उसकी बगल में लगातार वार कर देता है। तेजी से रिएक्ट करते हुए कैप्टन संतरी को गोलियों से मार देता है, लेकिन कर्नल को बचा नहीं पाता। कर्नल मौके पर ही मर जाता है। अब स्टालिनग्राद में जर्मन फौज का सबसे बड़ा कमांडर वही कैप्टन बन जाता है। एक ही हुक्म में वो सारी आर्मर्ड यूनिट्स जमा करता है और सोवियतों की बिल्डिंग पर फुल स्केल असॉल्ट शुरू हो जाता है। दर्जनों टाइगर टैंक्स भारी फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं, रास्ते की हर चीज रौंदते हुए। खिड़कियों से झांकते सोवियत समझ जाते हैं ये आखिरी लड़ाई है। टैंकों की आड़ में पूरी तरह आर्म्ड जर्मन इन्फेंट्री धीरे धीरे पास आती है। टाइगर टैंक्स कंधे से कंधा मिलाकर लाइन में लगते हैं। उनकी बैरल्स बिल्डिंग पर पॉइंट ब्लैंक तनी होती हैं। कैप्टन कान ढकता है और फायर का हुक्म देता है। भयानक शेलिंग में अंदर मौजूद सोवियतों के पास छुपने की कोई जगह नहीं रहती। पल भर में भारी नुकसान होता है। बोम्बार्डमेंट रुकते ही कैप्टन असॉल्ट का आदेश देता है। एक भी कोना बिना चेक किए न छोड़ा जाए। अब सिर्फ मुट्ठी भर सोवियत बचे हैं, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। इसी बीच सोवियत लेफ्टिनेंट डिवीजन HQ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो ट्यून होने से पहले ही जर्मन कैप्टन उसके पीछे होता है। दोनों आमने सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक साथ फायर खोल देते हैं। गोली खत्म होने तक दोनों शूट करते रहते हैं। कोई पहले गिरने को तैयार नहीं। तभी एक बचा हुआ सोवियत सोल्जर फायर सुनकर दौड़ता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे गोली न चलाने का इशारा करता है। सोल्जर कैप्टन का ब्लीडिंग रोकने बढ़ता है, मगर लेफ्टिनेंट उसे रेडियो पर HQ से तुरंत आर्टिलरी कवर मांगने को कहता है। अब भी बड़ी जर्मन फौज पास आ रही है और सोवियतों में रोकने की ताकत नहीं बची। वोल्गा नदी के क्रॉसिंग पर ऊंचाई होने की वजह से ये बिल्डिंग जर्मनों के हाथ नहीं लग सकती। अब बस एक ही रास्ता बचता है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। Калуга, дайте огонь! Сейчас дайте! Координаты! Квадрат 24, долгота 17 градусов, широта 14, как поняли? Прием! Калуга, вас не понял. Это координаты дома, где наша часть. Вас поняли, Калуга. Это мы вызываем! Дайте огонь! Немцы лезут! Дом, дайте огонь сейчас! Понял. Понял вас, Калуга. Все понял. Кашите, ребят. आखिरी पलों में भी सोवियत सैनिकों के चेहरे पर डर नहीं होता। एक पल की खामोशी के बाद सोवियत आर्टिलरी तूफान बनकर बरसती है। बिल्डिंग के चारों तरफ मौजूद जर्मन टैंक्स और इन्फेंट्री एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। पूरी इमारत मलबे में बदल जाती है। अंदर मौजूद सोवियत सैनिक भी आर्टिलरी की आग में अपनी जान दे देते हैं। और यह था स्टालिनग्राद की लड़ाई का बस एक छोटा सा हिस्सा। हकीकत में इसी बिल्डिंग में सोवियत स्क्वाड
पूरे 58 दिन तक लड़ा, बिना गोला बारूद, बिना खाना, बिना रीइंफोर्समेंट। स्टालिनग्राद में एक सैनिक की औसत जिंदगी 9 मिनट से भी कम थी। तबाही का स्तर खुद सब कुछ बयान करता है। जर्मनी की फांसीवादी आक्रामकता के सामने सोवियत जनता ने सरेंडर नहीं किया। अटूट हौसले और जज्बे के साथ उन्होंने इन्वेजन का सामना किया। दुश्मन की बंदूकों के सामने वो कुर्बानी से नहीं डरे, भारी बॉम्बार्डमेंट में मलबे के नीचे दबने से भी नहीं घबराए। लोहे जैसी इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने हमलावरों को खदेड़ दिया और आखिरकार महान देशभक्त युद्ध जीत लिया।